अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज मैं बहुत ही मज़ेदार से काली मिर्च चिकन चना की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ। इसलिए मैंने हाफ़ के जी चने लेके मैंने 6 घंटे पहले इसको मीठा सोडा डाल के भिगो के रख दिए थे। 6 घंटों के बाद इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। इसको डाल दिया मैंने कुकर के अंदर। कुकर के अंदर डालने के बाद यहाँ पे हाफ़ के जी मैंने लिया है चिकन, ये भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी। और साथ में मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून जो नमक है, नमक भी हम साथ ही ऐड कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पर तकरीबन 1 लीटर के बराबर मैं पानी डाल दूँगी। 1 लीटर के अंदर मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको मैं चढ़ा दूँगी चूल्हे पे और इसको हम बॉयल आने देंगे। अभी इसको हम वेट नहीं लगाएंगे, फिलहाल इसको हम बॉयल करेंगे। आपको मैंने इसको रख दिया था चने और चिकन डाल कर। ये देखो इसके ऊपर झाग आना शुरू हो गई है। इसकी झाग ऊपर से हम हटा देंगे। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी रेडी होगी। हर कोई अपने तरीके से बनाता है। ये मैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से भी जो चने रेडी होते हैं चिकन चना, तो ये बहुत मज़ेदार रेडी होने वाला है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें, अपना फीडबैक दिया करें। वीडियो को फुल वॉच करने के बाद वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि और लोग भी इसको देख सकें। इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। देखिए चिकन भी हमारा अलग अलग हो गया है। चिकन को मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। तो अब मैं इसको वेट लगाऊंगी 10 से 12 मिनट के लिए। मैं इसको वेट लगा दूँगी, इसलिए हमारे चने बहुत अच्छे से गल जाएंगे। मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। 10 से 12 मिनट वेट मुकम्मल हो गया था। मैंने वेट बंद कर दिया है। हमारे चने बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब यहाँ पर हमने चिकन को अलग कर लेना है, चने हम अलग कर लेंगे। ये हमारी यखनी है, इसको हम अलग कर लेंगे। चने मैंने अलग कर लिए हैं और यखनी को अलग कर लिया है। और जो चिकन था उसकी हड्डियाँ मैंने एक साइड पे कर दी हैं और चिकन को मैंने साफ़ कर लिया। इसको बड़े बड़े पीसेस में मैंने रहने दिया। इसको बहुत ज़्यादा मैंने बारीक नहीं किया चिकन को। अब रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कढ़ी को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर डाल देंगे 1 कप हम ऑयल का डालेंगे। इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा इस्तेमाल होगा और इसको हम गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो गया है। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैं ज़ीरा डालूँगी। इसके अंदर 5 से 6 लौंग है ये और एक दालचीनी का टुकड़ा है। बस ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं डालेंगे और इनको हम हल्का सा कर लेंगे फ्राई। मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर डालेंगे एक बड़ा अपने प्याज ले लिया था, उसकी मैंने पेस्ट बना ली है। ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। बहुत सा प्याज का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, एक ही प्याज लिया है, इसको हम फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट से फ्राई होते हुए हो गया है। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का हम पेस्ट डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन की स्मेल खत्म होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके बाद हमने जो चिकन बॉयल साफ किया था उसको हम डाल देंगे इसके अंदर और 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। चिकन के मैंने बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस नहीं किए हैं, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही रखा है कि बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देंगे इसके अंदर। साथ में हमने चने और चिकन को इकट्ठा बॉयल किया था। साथ में हमारी यखनी भी रेडी हो गई थी। उनको अलग से चिकन को बॉयल करना है कि जरूरत नहीं पड़ा, तो हमने इसको साथ ही बॉयल कर लिया। एक ही साथ हमारे दोनों काम हो गए। इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। चिकन को मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया। अब यहाँ पे हम खुश्क मसाले डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच मैं डाल दूँगी। ये कुटी हुई मिर्च है। इसके अंदर सिर्फ मिर्च पाउडर का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ पे डालूँगी 1 चाय की चम्मच मैं नमक डाल दूँगी। 1 चाय की चम्मच जब मैंने चने और चिकन बॉयल किया था तब डाल दिया था, ये हम ऐड कर देंगे। खाने का चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून डालेंगे हम ये आधी चाय की चमची हल्दी और साथ में आधी चाय की चमची हम डालेंगे गरम मसाला। डालने के यहाँ मसाले डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। इसमें मसाले डाल के बहुत प्यारा सा कलर आ गया है हमारे मसाले का। जो हम पानी हमने डाल दिया ताकि मसाले नहीं जले, इसको हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट। जितना अच्छा भुना हुआ मसाला होता है सालन का टेस्ट उतना ही अच्छा बनता है। मसाले को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब यहाँ भी हमने ये चने अलग किए थे यखनी के अंदर से, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चने डालने के बाद इसको हमने 4 से 5 मिनट अच्छे से इसको फ्राई कर लेनी है।
ताकि बहुत अच्छा सा टेस्ट इनमें से आना शुरू हो जाए। हमारे चनों की भुनाई हो रही है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से 4 से 5 मिनट भून लिया है और बहुत ज़बरदस्त से रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे हमने ये यखनी चाहिए, जब हम डाल लेंगे इसके अंदर यखनी, यखनी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 8 से 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी मीडियम आंच पे, ताकि ये अच्छे से ये पक जाएं। 6 से 7 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटा दिया है और काफ़ी हद तक ये पानी भी खुश्क हो गया है। ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद में इसको ढक के छोड़ दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा जो पानी है ये भी खुश्क हो जाए। फिर हमारे मज़ेदार से ये चने रेडी हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट ढक के पकाने के बाद ही हमारे चने रेडी हो गए हैं। इसके अंदर इतनी ग्रेवी रखी है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं और ये बहुत ही मज़े के रेडी होते हैं। नाश्ते में सभी को चने खाना बहुत पसंद होता है, तो आप भी ये ब्रेकफास्ट के लिए ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी को ज़रूर बनाया करें, अपना फीडबैक दिया करें। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो बेल का बटन दबाने के बाद ऑल वाला बटन प्रेस किया करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो फ़ौरन नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। इसको मैंने अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब यहाँ पर मैं 10 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी कि कितने खूबसूरत और कितने मज़ेदार ये रेडी हुए हैं।